एक आध दो दिन ठहरना चाहिए, इस पर अभी बोल नहीं रहे हैं। तो जो डिसाइड करेंगे वो बताएंगे एक दो दिन में। मतलब एक दो दिन में क्लियर होगा सब? या वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने उम्मीद जताई है कि यूपी में इस बार महागठबंधन होगा। की आवश्यकता नहीं है, ये आवाम की आवश्यकता है, ये प्रगतिशील राजनीति की आवश्यकता है। और इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि जहां कहीं आपको मतभेद अभी दिख भी रहा है, वो मतभेद कालांतर में थोड़े क्षणों में आपसी बातचीत से दूर कर लिए जाएंगे, क्योंकि आवाम से बड़ी ताकत कोई ताकत नहीं होती। नेता बड़े चालाक होते हैं, हर बात आवाम से जोड़ देते हैं। आगे बढ़ेंगे। यूपी में महागठबंधन की कवायद पर बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा है कि कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी पार्टियों को यूपी में जनता ने नकार दिया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी ही सुशासन ला सकती है और यूपी में सपा, बीएसपी सभी ने सिर्फ परिवार का विकास किया है और कुछ नहीं किया। ऐसी कोशिश कर रही है जिनका वजूद यूपी में बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस यूपी में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लोगों ने नकार दिया है समाजवादी पार्टी को भी। जो भी है, पूरी यूपी में जो प्रदेश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगी। देखिए, षड्यंत्र करने की कोशिश है, जनता के साथ गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अजीत सिंह की पार्टी हो, ये सब लोग प्रदेश के विकास में विफल रहे हैं। इन्होंने सिर्फ परिवारों का विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुशासन और विकास देने वाली सरकार का बनना उत्तर प्रदेश में तय है और इसलिए बौखलाहट में और झटपटाहट में ये लोग इस तरह के अलायंस की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई सफल। चुनाव नजदीक है, इसलिए हमेशा अब जनता की बात ही होगी। आगे बढ़ेंगे। सूत्र बताते हैं कि 2.5 घंटे चली मीटिंग के बाद मुलाकात का ब्यौरा राहुल गांधी को दिया गया और अंदर खाने से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक 125 सीटें मिलने पर कांग्रेस सपा का साथ दे सकती है। हालांकि सपा आरएलडी से भी गठबंधन का मन बना रही है और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को 125 सीटें देना सपा के लिए मुश्किल होगा। मुलायम और प्रशांत किशोर के बीच हुई मुलाकात को लेकर यूपी के कांग्रेस प्रभारी यानी गुलाम नबी आजाद के ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए। वो अपने लेवल पे उन्होंने बात की है, वो अभी उस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, वो उनके अपने लेवल की बात है। गठबंधन सोच के अंदर है कांग्रेस के या अभी हमने उस पे अप्लाई नहीं किया है माइंड। अगली खबर यह है कि महागठबंधन से आखिरकार फायदा क्या होगा। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के लिए कांग्रेस 125 सीटों की मांग की है, मगर कांग्रेस के नेता ऐसी किसी भी खबर से इनकार कर रहे हैं। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कांग्रेस बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में गठबंधन करती है तो वो सबसे ज्यादा फायदे में रहेगी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। जो गठबंधन है ही नहीं वो मुफीद होगा कि खिलाफ होगा, ये कहना अभी जल्दीबाजी है। कांग्रेस अगर सपा से मिलती है तो सबसे बड़ा प्रभाव मुसलमान मतदाताओं को होगा और अगर मुस्लिम जो सपा की तरफ रहा है आमतौर पर, कांग्रेस से भी उसका लगाव है राष्ट्रीय स्तर पर, कि दोनों अगर एक मिल जाते हैं तो पूरा परिदृश्य बदल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिल। अच्छा, बीजेपी का भी रिएक्शन आ गया है, सुन लीजिए आप। बीजेपी ने कहा है कि महागठबंधन से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2017 में बीजेपी ही जीतेगी। महागठबंधन की हो रही कोशिश से बीजेपी पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यानी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गठबंधन की कोशिश ने साबित कर दिया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत से सब घबराए हुए हैं, सब डरे हुए हैं। पार्टी यह मानती है कि 2017 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इन दोनों का सफाया होना तय है। ये गठबंधन बना करके आए, बिना गठबंधन बनाए आए, भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि गठबंधन की चर्चा ही इस बात को प्रमाणित करता है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय की ओर और समाजवादी पार्टी बड़ी पराजय। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में बहुत बारीक अंतर होता है। आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में जारी है एंसेफ्लाइटिस से मौतों का सिलसिला। पूर्वांचल में एंसेफ्लाइटिस का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में इलाज के दौरान 5 मरीजों की मौत हुई है। मेडिकल